और अगर एग्जाम में पेपर इजी आता है ना, तो भैया वो सबके लिए इजी है। एक बात बताऊं, मैं जब उस लक्ष्य का जब इंटरव्यू ले रहा था, यूपीएससी वाला बंदा, ही स्कोर द 164 रैंक इन द यूपीएससी, तो उसको आईपीएस मिलेगा, आईपीएस में सीधा उसको एसपी बनाएंगे करके, ठीक है। तो भाई साहब एक बात बताओ, जब मैं उससे बात कर रहा था ना, तो वो बोलता है कि सर देखो, कंपटीशन है ना वो आसपास के लोगों से है। कंपटीशन जो है वो आपके आसपास के लोग हैं उन्हीं से है। तो जो वो पढ़ रहे हैं, आप अगर थोड़ा ज्यादा पढ़ लोगे, थोड़ा एफर्ट मार लोगे, तो भले पेपर डिफिकल्ट है ना, तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। अगर पेपर इजी है तो सबके लिए इजी होगा करके, ठीक है। तो पेपर डिफिकल्ट होते हुए भी अगर आप बाकी लोगों से अच्छा परफॉर्म करोगे, यू विल क्लियर द एग्जाम। तो ये चीज आपको दिमाग में डाल के चलनी पड़ेगी करके, ठीक है। तो जो आपको जो ये डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, इससे आप दूर रहिए करके। और कोई आपको वर्ल्ड लेवल की, आज की डेट में वर्ल्ड लेवल की जो है वो इशू रिजॉल्व नहीं करना है कि भैया अभी ईरान को क्या करना चाहिए, यूक्रेन हमला करेगा तो क्या करना चाहिए, ट्रंप क्या करे, वो अपने आप देख लेंगे। वो तुम्हारा काम नहीं है आज। तुम्हारा काम ये है कि ट्रांसफर प्राइसिंग का टॉपिक कंप्लीट हुआ या नहीं, या कैपिटल गेन का कंप्लीट हुआ या नहीं, या पीजीबीपी का कंप्लीट हुआ या नहीं, आपको ये देखना है। ये तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। अगेन आई एम सेइंग दैट यूपीएससी वाला जो बंदा है, उस बंदे से मैं बात कर रहा था, वो बोलता है सर मेरा फोकस बड़ा क्लियर था कि जब मैं सीए का एग्जाम दे रहा था ना, तब मुझे ये देखना ही नहीं था कि वर्ल्ड में हो क्या रहा है करके, ठीक है। बट जब मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रहा था, तो मुझे ये देखना था कि वर्ल्ड में हो क्या रहा है। शेयर मार्केट एक बार के लिए छोड़ दो, एफएम एएफएम छोड़ दो, बट वर्ल्ड में क्या हो रहा है, बिकॉज उस टाइम पे वो उस चीज की जरूरत थी। तो जिस टाइम पे जिस चीज की जरूरत है ना, वही आपको देखना है। एंड उसके साथ साथ में एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का ये आता है कि सर रिवीजन लेक्चर्स की हेल्प कितनी लेनी चाहिए। एक बात बताऊं, मेरा मानना है कि यू शुड टेक द रिवीजन लेक्चर का हेल्प ओनली टू एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। आप रिवीजन लेक्चर के बेसिस पे आप उस टॉपिक में एंटर कर जाओगे, उस टॉपिक को ढंग से आप एक बार समझ लोगे, बट अल्टीमेटली सम सॉल्व करने पड़ेंगे, अल्टीमेटली हाथ से लिखना पड़ेगा, अल्टीमेटली आपको जो है वो बुक से देखना पड़ेगा। तो रिवीजन लेक्चर विल प्ले द रोल इन द लाइफ करके, ठीक है। आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें रोल प्ले करेगा रिवीजन लेक्चर। बट मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो सिर्फ सोनली डिपेंड्स ऑन द रिवीजन लेक्चर, सिर्फ रिवीजन लेक्चर सुनते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते वापस रिवीजन लेक्चर सुनते हैं, वापस सो जाते हैं और सीधा एग्जाम में जाके एग्जाम दे देते हैं। वैसा नहीं चलेगा बाबू, वैसा नहीं चलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा करके, ठीक है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, बुक्स को देखना पड़ेगा, बुक्स है वो पढ़नी पड़ेगी। एंड लास्ट इज गाइस, आपको अपना 100% देना पड़ेगा। बिना 100% के कुछ भी नहीं हो सकता। इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम ना, यू हैव टू गिव द 100%। 100% आपको अपना देना पड़ेगा। एंड जो लोग आईबीएस का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो मैं बताऊं, सीए फाइनल वालों के लिए आप हर दिन का टारगेट कर लो कि आईबीएस की एक केस स्टडी आपको सॉल्व करनी है। एवरी डे यू हैव टू सॉल्व द वन केस स्टडी ऑफ द